वक्फ कानून के खिलाफ शुक्रवार 11 अप्रैल से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुरू हुई हिंसा अभी भी पूरी तरह से शांत हो गई है, ऐसा नहीं लग रहा। हिंसा में जिन हिंदू परिवारों का सब कुछ बर्बाद हो गया, जिन्हें अपने परिवार के साथ पलायन करना पड़ा, जिन्हें अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए अपने ही राज्य के एक शरणार्थी बनकर शिविरों में रहना पड़ रहा है, अब उन शिविरों पर भी ममता बनर्जी सरकार की पुलिस की मानो टेढ़ी नजर सी पड़ गई है। दरअसल दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस उन शरणार्थी शिविरों को बंद करने की तैयारी में है। जी हां, जहां हिंसा से जान बचाकर भागे हिंदू परिवार रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बात सामने आ रही है कि हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद जिले में सब कुछ सामान्य हो गया है। ये दिखाने के लिए पुलिस इन शरणार्थी शिविरों को बंद करने की तैयारी में है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जो दैनिक जागरण की इस रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है वो ये कि हिंसा से पीड़ित हिंदू परिवार किसी भी कीमत पर इस स्थिति में अपने घर लौटने के लिए तैयार नहीं है। शिविरों में रह रहे हिंदू परिवार डरे हुए हैं। उनका कहना है कि घर पहुंचते ही दंगाई उन पर दोबारा हमला करेंगे। स्थानीय पुलिस किसी तरह की मदद नहीं करती। ऐसे में उनकी सुरक्षा सिर्फ केंद्रीय बल के जवान कर सकते हैं। अगर केंद्रीय बल से हमें हमारी जानमाल की सुरक्षा का भरोसा मिलेगा तभी हम घर वापसी करेंगे। बता दें आपको, वक्फ कानून के बाद मुर्शिदाबाद के धुलियान, सूती और शमशेरगंज के कम से कम 300 से ज्यादा हिंदू परिवार नाव से गंगा पार कर मालदा जिले के परलालपुर पहुंचे, जहां एक हाई स्कूल के शरणार्थी शिविरों में इन लोगों ने शरण ली। दरअसल हिंसा के बाद से बंगाल में अलग अलग जगहों से शरणार्थी शिविरों के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें सैकड़ों हिंदू परिवार अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। लेकिन स्थिति पूरी तरह से राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं आई है। लोग डर की वजह से दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इन हालातों में ऐसी भी क्या हड़बड़ी है, कौन सा ऐसा दबाव है जिसकी वजह से ममता बनर्जी की पुलिस हिंदुओं के शरणार्थी शिविरों को हटाने पर तुली हुई है? ये अजीब हाल है। पहले हिंसा करने वालों पर मौन साधो, हिंदुओं की हत्या हो तब चुप रहो, हिंदुओं का पलायन हो तब भी चुप्पी साध लो, और जब हिंदू अपनी जान बचाने के लिए शरणार्थी शिविरों में रहे तो उस शिविर को भी हटा दो, ताकि हिंदुओं के पास अपने घर लौटने या पलायन के अलावा कोई रास्ता ही न बचे। ये किस तरह की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी, जिसमें उन्हें हिंदुओं का दुख दिखता ही नहीं। इन शिविरों में रह रहे छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखते, खुले आसमान के नीचे रात और दिन गुजारते सैकड़ों हिंदू परिवार नहीं दिखते। बता दें आपको, इन शिविरों में भाजपा, इस्कॉन समेत कई समाजसेवी संगठनों की तरफ से हिंदू परिवारों के लिए भोजन पानी का इंतजाम किया गया है। घर से डर की वजह से इन शिविरों में रह रहे लोग बिना किसी परेशानी के सुकून से कम चैन की नींद से सो तो रहे हैं, लेकिन शायद राज्य की सरकार और पुलिस को यह भी मंजूर नहीं है। दरअसल लगता है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर हाल में बंगाल में सब कुछ ठीक है जैसा कुछ बताना चाहती हैं। वो ये दिखाना चाहती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनके कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी हर वो हथकंडे अपनाना चाहती हैं जिसके जरिए हिंसा के लिए उन पर कोई सवाल न उठाए, हिंसा में हिंदुओं के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उस पर उन्हें जवाब न देना पड़े। इसलिए कभी वो हिंसा के लिए बाहरी लोगों को तो कभी भाजपा सहित कांग्रेस पर हिंसा का दोष मढ़ देती हैं। बस इस बार भी शरणार्थी शिविरों को बंद करने की तैयारी उनके अगले प्लान का एक हिस्सा माना जा सकता है। जय हिंद।